हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों, और हाजिर हूं आपके साथ करंट अफेयर की क्लास में। हाँ दोस्तों, आज बातें करेंगे 6 अप्रैल की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्लास थी उसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वे सारे डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जो भी पेंडिंग क्लास है सारी आएंगी आपके पास। ठीक है, तो 6 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के, और साथ के साथ हम क्या भी पढ़ते हैं इसमें स्टैटिक जीके के भी कुछ क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर भागते हैं, दौड़ते हैं। हाल ही में भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो का उद्घाटन कहां पर किया गया है? कहां पर किया गया है? ये किया गया दोस्तों बेंगलुरु के अंदर। कहां पर? बेंगलुरु के अंदर। और बेंगलुरु के अंदर किसका हेडक्वार्टर है? बेंगलुरु के अंदर आपका इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो का हेडक्वार्टर है। और इसरो की स्थापना कब की गई? इसरो की स्थापना की गई दोस्तों 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को। और विक्रम साराभाई इसके पहले चेयरमैन थे। विक्रम साराभाई, जिनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन स्पेस। भारतीय अंतरिक्ष के जनक भी इनको कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष के जनक इनको बोला जाता है। इतनी सी बातें याद रह जाएंगी ना, रह जाएंगी। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है डॉक्टर वी नारायणन। डॉक्टर वी नारायणन किसके? इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो के चेयरमैन है, जो हमारी क्या है? स्पेस एजेंसी है। ठीक है, बेंगलुरु। इतनी सी बातें याद रखेंगे। ठीक है, और बेंगलुरु के अंदर नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर का भी हेडक्वार्टर है। ठीक है, बेंगलुरु को कहा गया है गार्डन ऑफ इंडिया। गार्डन ऑफ इंडिया भी कहा गया है किसको? बेंगलुरु को। इतनी सी बातें याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हाल ही में विकसित भारत युवा संसद का आयोजन कहाँ किया गया? विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम है ये, यहां पर आप लिख लेंगे कार्यक्रम। ठीक है, कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया? ये किया गया आपका नई दिल्ली के अंदर। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। विकसित भारत युवा संसद, इसका उद्देश्य क्या है? देखो यहां पर लिखा है मैंने कि विकसित भारत युवा संसद का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे देश के युवाओं को राजनीति से और लोक नीति यानी कि पॉलिटिक्स से और पब्लिक पॉलिसी से जोड़कर रखना है। साथ ही यह कार्यक्रम उन्हें शासन और राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाने के लिए एक्टिव रखेगा। ठीक है, प्रेरित करता है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हाल ही में सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? सरहुल महोत्सव कहां पर मनाया गया है? ये मनाया गया है दोस्तों आपका झारखंड के अंदर। कहां पर? झारखंड के अंदर मनाया गया है। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और झारखंड को पहली रामसर साइट मिली है अभी। पहली रामसर साइट मिली है। ठीक है, झारखंड को। उसका नाम क्या है? उसका नाम है उदवा। उदवा। ठीक है, उदवा। एक है दोस्तों दुधवा। दुधवा, ये तो आपका क्या है? ये आपका नेशनल पार्क है। ठीक है, ये कहां पर है? आपका यूपी के अंदर है, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, और ये है आपका उदवा। याद रखेंगे, ये रामसर साइट है। भारत में अभी कितनी हो चुकी है? 89 रामसर साइट भारत में कुल हैं वर्तमान में। ठीक है, और झारखंड के अंदर एक ही आपका क्या है? टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम क्या है? पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व आपका कहाँ है? झारखंड के अंदर। ठीक है, एक आपका नेशनल पार्क है यहाँ पर जिसका नाम है बेतला। बेतला नेशनल पार्क, ये आपका एक नेशनल पार्क है। एक रामसर साइट है, एक आपका टाइगर रिजर्व है, एक आपका नेशनल पार्क है। और झारखंड में ही पहला एलिफेंट रिजर्व बना था दोस्तों, जिसका नाम था सिंहभूम। सिंहभूम, ये भी पहला एलिफेंट रिजर्व झारखंड में ही बना था। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। ये 2001 में बना है आपका। ठीक है, सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है? ये किए दोस्तों जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री जी ने। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला, ये जम्मू कश्मीर के क्या है? मुख्यमंत्री हैं इन्होंने। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और जम्मू कश्मीर की ही यहाँ पे सरकार ने, वैसे तो जम्मू कश्मीर अभी आपका यूटी है, तो यहाँ पर EFIR सुविधा भी शुरू की गई थी, यानी कि ईमेल के जरिए
यहाँ पर FIR कटवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ का एक गांव है बदहाल, जिसको संक्रामक गांव घोषित किया गया था, बदहाल गांव, ये भी चर्चा में रहा था, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के अंदर एक झील है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, वुल्लर। वुल्लर। और वुल्लर जो झील है किस नदी के तट पे है, ये आपका झेलम नदी के तट पे है, झेलम नदी के तट पे है। और झेलम नदी के तट पे ही कौन सा शहर स्थित है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम के ही तट पे स्थित है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और वैसे एक झील और बहुत फेमस है यहाँ की, डल झील, जिसको बोलते हैं कश्मीर का गहना। क्या बोलते हैं, कश्मीर का गहना, ज्वेल्स ऑफ कश्मीर बोलते हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उच्च गुणवत्ता वाला चावल प्रदान करने के लिए सन्ना बीएम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। ये शुरू की है दोस्तों तेलंगाना सरकार ने। इसमें नागरिकों को मुफ्त चावल देगी उच्च गुणवत्ता के तेलंगाना की सरकार, 5 से 6 किलोग्राम चावल उन्हें मिलेंगे। ठीक है, ये सन्ना बीएम एक प्रकार से चावल की ही किस्म होती है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं आपके रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना जो है कब बना है, वो बना है 2 जून 2014 को बना है। किस राज्य से अलग करके, आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हाल ही में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। ये बना है दोस्तों आपका दिल्ली। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना आपने सुनी होगी, उसके बारे में प्रश्न है। उसमें शामिल होने वाला 35वां राज्य या यूटी बना है दिल्ली। यानी कि हमारे भारत के अंदर 28 तो क्या है, राज्य हैं, स्टेट हैं, और 8 क्या है वर्तमान में, यूटी हैं। और 28 और 8 कितना हो जाएगा, 36। और ये 35वां बना है। तो इस बात का मतलब क्या है कि कोई भी एक राज्य या कोई भी एक यूटी इस योजना में अभी तक शामिल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये आप नोट करके लिख लें कि आयुष्मान भारत योजना में अभी तक वेस्ट बंगाल राज्य शामिल नहीं हुआ है। वेस्ट बंगाल राज्य अभी तक शामिल नहीं हुआ है। किसमें, जो आयुष्मान भारत योजना है प्रधानमंत्री जी की, उसमें अभी तक वेस्ट बंगाल तो शामिल नहीं हुआ है, लेकिन अभी हाल ही में शामिल हुआ है कौन सा, दिल्ली। अब इस आयुष्मान भारत योजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ठीक है, PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसका पूर्ण रूप है। और इसका शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहां से लॉन्च की गई थी, झारखंड में रांची से लॉन्च की गई थी। झारखंड की राजधानी रांची से लॉन्च की गई थी। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट, योजना का स्वरूप कैसा है। देखो, यह एक कैशलेस चिकित्सा बीमा योजना है। यह अस्पताल में भर्ती होने पर लाभार्थियों को सीधे इलाज की सुविधा मिलती है, कोई भी पैसे इसमें आपको नहीं देने पड़ते। इसके बारे में लिखा है मैंने अच्छे से, आप देखोगे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 10 करोड़ से अधिक परिवारों को कवर इसमें किया गया है। पात्रता क्या है, जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के डेटा पर तय की गई है। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा योजना इसमें दिया जाता है। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज इसमें किया जाता है। और 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। 2024 में इसका विस्तार और किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषताएं हैं कि सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के हॉस्पिटल में ये लागू है। यानी कि अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके आप अपना 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में करा सकते हैं। ठीक है, कवर किए गए उपचारों में है सर्जरी, डे केयर, दवाएं, डायग्नोस्टिक टेस्ट इत्यादि इसमें शामिल है। भारत सरकार के द्वारा संचालित एक है एजेंसी जिसका नाम है NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंतर्गत ये कार्यान्वित है, यानी कि उसके अंडर ये कार्य करता है आयुष्मान भारत। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल
नया पंबन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ये कहां पर किया है? ये किया दोस्तों तमिलनाडु के अंदर। कहां पर? तमिलनाडु के अंदर किया है। ये बिल्कुल ऐसा पुल है दोस्तों, ये रेलवे पुल है। मान लो यहाँ पर ये रेलवे ट्रैक है और ये आपका क्या है, ये ब्रिज है यहाँ पर, ये आपका ब्रिज है यहाँ पर ये, और यहाँ नीचे क्या है, पानी है। मान लो ये यहाँ पर पानी है और ये कैसा ब्रिज बनाया है, ये आपका वर्टिकल ब्रिज बनाया है। यानी कि जब इस ब्रिज के नीचे से पानी वाले जहाज गुजरेंगे तो ये वर्टिकल ऊपर उठ जाएगा। ये ब्रिज पूरा का पूरा यहाँ पर ऊपर उठ जाएगा और नीचे बड़ी आसानी से पानी वाले जहाज निकल जाएंगे। बात आई सर कितना मीटर ऊंचा उठ सकता है? ये ब्रिज आपका 17 मीटर ऊंचा उठ सकता है, इसीलिए इसको वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बोला गया है। 17 मीटर का मतलब होता है लगभग 55 से 60 फीट के करीब ये ब्रिज ऊंचा उठ पाएगा। कहां पर है? ये आपका तमिलनाडु के पास है। वहां पर एक रामेश्वरम द्वीप है, जहां पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी है, ठीक है, पंबन द्वीप है, तो वहां पर ये बनाया गया है। ये आपका रेलवे ब्रिज है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। और तमिलनाडु से बाहर है वैसे ये, मुख्य भूमि से हमारा थोड़ा सा समुद्र की ओर पड़ता है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछ ले तो एम.के. स्टालिन वहां के मुख्यमंत्री हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। ये पंबन ब्रिज वगैरह के बारे में मैंने बातें तुम्हें तब बताई थी बहुत अच्छे से जब मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ा रखी है। आप यूट्यूब पर जाके देखोगे, विजिट करोगे, मैंने जियो पढ़ाई है आपको, ठीक है, प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको। स्ट्रेटेजी के पढ़ाया, बहुत कुछ पढ़ाया, आप जाके देख सकते हैं। वहां पर इसके बारे में मैंने बताया था जब आइलैंड ऑफ इंडिया वाला टॉपिक चला था, वहां पर बताया था इसके बारे में बहुत अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आप जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में कि हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एसीसी का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। हर रोजाना क्लास आएंगी आपकी, जो भी पेंडिंग है सारी क्लास आपके पास आ जाएंगी। तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करते हैं। सेम टाइम सेम जगह अगले दिन मिलते हैं फिर अगली क्लास में।